जीवन के हर क्षण में अनंत काल का सार समाहित है। एक नन्हे से बीज में एक वन निर्माण करने की सामर्थ्य है और मनुष्य के एक वादे में मनुष्य का विस्तार समाहित है। सवाल ये नहीं है कि आप पहले क्या थे, प्रश्न ये है कि आप आज क्या हैं। हमें आपको ये बताते हुए अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है कि हमारे आज के कोना मनका के मुख्य अतिथि अन्नदाता परिवार से हैं, जिन्होंने हल के फाल की कलम बनाकर कागज के खेतों में शब्दों के बीज बोकर साहित्य को पुष्पित पल्लवित किया है, समृद्ध किया है। आपकी एक एक रचना, कहानियां, उपन्यास जीवन के ज्वलंत मुद्दों को उठाते रहे हैं और आज भी समसामयिक घटनाओं पर, सच्ची घटनाओं पर आपकी लेखनी अनवरत चल रही है। हम बात कर रहे हैं श्री रतन लाल मीनारिया जी की। रतन लाल मीनारिया जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल कोना मनका में। नमस्कार। आदरणीय सुमन द्विवेदी जी का आज मैं हृदय से धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने कोना मन का यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज मुझे आपने आमंत्रित किया। सर, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपने लेखन की शुरुआत कब की? मेरी लेखने की शुरुआत तो बचपन से हुई थी, लेकिन मेरी सही शुरुआत 2005 से हुई थी। 2005 से मैंने 3 कहानियाँ लिखी थी, छोटी छोटी कहानियाँ लिखी थी। फिर एक कहानी लिखी थी मैंने, बहू बेटी, जो दिल्ली की प्रसिद्ध पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। उस कहानी का प्रकाशित होना मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय था और मुझे बहुत खुशी हुई। सबसे बड़ी खुशी इस बात की हुई कि उस कहानी का मुझे पारिश्रमिक के रूप में 500 रुपये का चेक भी मिला था। तो फिर मैंने सोचा अब मैं लिख सकता हूँ और अच्छा लिख सकता हूँ। इसीलिए मैं लेखन के क्षेत्र में मेरी इस प्रकार शुरुआत हुई और मैं निरंतर लिखता गया और आज भी लिख रहा हूँ। अगर मैं ये पूछूं कि आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे और क्यों? उसका श्रेय साहित्य का जो मैं लिखता हूँ उसका श्रेय मेरी धर्मपत्नी निर्मला मीनारिया को देना चाहूँगा, क्योंकि निर्मला हमेशा सुख दुख में मेरे साथ खड़ी रहती हैं और लेखन के क्षेत्र में भी मेरी मदद करती हैं। इसीलिए मैं पूरा श्रेय मेरी धर्मपत्नी निर्मला मीनारिया को देना चाहूँगा। सर, आपने हिंदी साहित्य की विविध विधाओं में रचनाएं की हैं। साहित्य में रुचि का विशेष कारण क्या था? साहित्य में रुचि मेरी बचपन से थी। मैं दादाजी धार्मिक पुस्तकें पढ़ते थे, इसीलिए मेरी साहित्य में रुचि बचपन से रही है। और फिर उसके बाद हम स्कूल जाने लगे तो लाइब्रेरी में भी हम पुस्तकें पढ़ते रहते थे, कहानियाँ पढ़ते थे, कई उपन्यास पढ़ते थे। और ये देवकीनंदन खत्री का उपन्यास शुरुआत में मैंने पढ़े थे, मुझे अच्छा लगता था कई, और घर लाके भी मैं पुस्तकें पढ़ता रहता था। इसीलिए साहित्य में मेरी रुचि जागृत हुई। सर, आप फिल्म राइटर्स एसोसिएशन के मेंबर हैं, कैसे बने? क्या फिल्मों से आपका कोई पारिवारिक जुड़ाव था? फिल्मों का मेरे परिवार में कोई व्यक्तिगत नहीं जुड़ा था, लेकिन एक बार मेरी जो पुस्तक मैंने बॉलीवुड राइटर है जो गीतकार हैं दयाल जी परमार, उनको मैंने एक पुस्तक में रिश्तों की गरिमा कहानी संग्रह भेंट किया था। तो उन्होंने मुझे कहा था, रतन जी आपकी रुचि हो तो मैं आपको फिल्म राइटर एसोसिएशन से जोड़ देता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, जोड़ दीजिए, कि आपको साथ में चलना होगा। मैं ठीक है। फिर समय और परिस्थिति ऐसा हुआ कि हम साथ में मुंबई चले गए और वहीं पर उन्होंने मेरा फिल्म राइटर एसोसिएशन मेंबर में कार्ड भी बना दिया। इसीलिए मेरा फिल्म लाइसेंस से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ाव होने लगा। वहाँ मैं जो भी लिखता हूँ रजिस्ट्रेशन करवाता हूँ और
मुझे लगता है आने वाले समय में मेरी कुछ कहानियों पर फिल्म बन सकती है, ऐसा मेरा मानना है। और मैं पूरी कोशिश में लगा हूँ कि आने वाले समय में मेरी कहानियों पर फिल्म बनेगी। अपनी कहानियों में आप समसामयिक घटनाओं, सच्ची घटनाओं, ज्वलंत मुद्दों को उठाते रहे हैं, उन पर कुछ प्रकाश डालिए। मैंने अधिकतर मेरी कहानियों में जो आसपास घटना घटती है उसके बारे में लिखने की कोशिश की है। सत्य लिखने की कोशिश करता हूँ। और मेरी जो कहानी में समसामयिक घटनाओं का आधार रहता है। मैंने आसपास जो महसूस किया है, आज के दौर में माता पिता की बहुत उपेक्षा की जाती है, तो उस पर मैंने बहुत गहराई से लिखा है। मेरा एक नाटक भी है, माँ की पुकार, जो माता पिता की उपेक्षा पर लिखा गया था, और यह सच्ची घटना पे एक लिखा नाटक है। और दूसरे जैसे बहुत सारे महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, उस पर भी मैंने लिखने की कोशिश की है। और दूसरे जैसे कुछ सामान्य जन सेवा के कार्य हैं, उसमें भी मैं लिखता रहता हूँ। और आज के दौर में ज्वलंत मुद्दे जैसे कि राजनीति है, गौ हत्या है, अभी भ्रष्टाचार है, उस पर मैंने बहुत सारा पहले भी लिखा है और हमेशा लिखता रहता हूँ। मेरा एक सत्य की उपन्यास है, उस पर मैंने गौ हत्या पर कलम चलाने की पूरी कोशिश की है। किस प्रकार गौ हत्या की जाती है, कैसा षड्यंत्र होता है, उस उपन्यास में मैंने पूरा लिखने की कोशिश की जाती है। और मेरा आने वाले समय में भी मैं कुछ ज्वलंत मुद्दों पर लिख रहा हूँ और लिखता रहूँगा। जैसे वर्तमान समय में ड्रग्स का बहुत कारोबार होता है, ड्रग्स से कितने युवा पीढ़ी बर्बाद होती है, उस पर मैंने शुरुआत की है और एक नया उपन्यास लिख रहा हूँ ड्रग्स पे। सच्चा साहित्य वही होता है जो समाज को जागरूक करे। आप बहुत नेक काम कर रहे हैं कि साहित्य के जरिए समाज सेवा कर रहे हैं। साहित्य के क्षेत्र में आपको कई बार सम्मानित किया गया है। अपने सम्मानों को आप कैसे देखते हैं? सम्मान मिलने से हमें लिखने की नई प्रेरणा और नई शक्ति मिलती है। सम्मान, हमें मंच पर कुछ सम्मान मिलता है तो हमें दिमाग में नए नए आइडिया हैं वो लिख सके। लेकिन आज के दौर में जो सम्मान की परिपाटी चल रही है, मैं उससे असहमत हूँ और नाराज़ भी हूँ। इसका कारण क्या है कि पैसे दो और सम्मान पाओ, ये परिपाटी अपने अभी ज़्यादा वर्तमान में दौर में चलने लगी है, जो सरासर गलत है। सम्मान उसकी काबिलियत पर मिलना चाहिए। जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, उस अच्छा कार्य कर रहे हैं, उस पर मिलना चाहिए। लेकिन जो उसके काबिल भी नहीं है, उसको सम्मान मिलना, ये सबसे गलत बात है। और आज के दौर में लोगों ने सम्मान देकर एक नया बिजनेस प्रारंभ कर दिया है, जो मैं इसका पुरजोर से विरोध करता हूँ। इसीलिए सम्मान मिलना अपनी मेहनत और काबिलियत पे मिलेगा, तभी हम आगे अपने प्रगति के पथ पर आगे बढ़ पाएंगे। ये बात आपने सही कही कि सम्मान व्यक्ति की योग्यता, उसकी कार्य कुशलता पर आधारित होना चाहिए। खैर सर, ये बताइए कि युवा लेखकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आज के मैं युवा साहित्यकारों को से कहना चाहूँगा कि आप अगर साहित्य से जुड़े हुए हैं और अच्छा लिखते हैं तो पत्र पत्रिका में छोटे छोटे ब्लॉग लिखा करें। और जैसे कि आजकल नए मंच भी मिल रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक में है, व्हाट्सएप में है, तो उसमें अच्छा लिखे जो लोगों को अच्छी प्रेरणा दे सके। राष्ट्रहित में लिखने की कोशिश करें, कुछ ऐसा विवादित नहीं लिखें जिससे अपने भारत और राष्ट्र की गरिमा को ठेस पहुँचे। इसीलिए जो भी लिखे राष्ट्रहित में लिखने की कोशिश करें, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बातों ही बातों में आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे दर्शकों को बताई। हम आशा करते हैं कि हमारे दर्शक आपके द्वारा रची पुस्तकों को अवश्य पढ़ेंगे।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आप हमारे मंच पर आए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलते चलते हर बार की तरह पुनः मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।